Assalamu alaikum students, welcome to our channel Base Lectures. Today we discuss two important financial instruments of company which are shares and debentures. Shares and debentures दोनों ही fund raise करने के लिए issue किए जाते हैं but both have different nature and features. So let's understand shares first. बेसिकली शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार या शेयर होल्डर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जितने शेयर्स आपके पास हैं उतना हिस्सा आप कंपनी की ओनरशिप में रखते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिलता है जो ये शो करता है कि आपने कंपनी के कितने शेयर्स या ओनरशिप का कितना हिस्सा खरीदा है। देयरफॉर अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स ओनरशिप इन अ कंपनी. A shareholder enjoys the following benefits for owning shares in a company. Number 1, जो भी कंपनी के कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वोटिंग राइट होता है. नंबर 2, शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. ऑल्दो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड एंड वेरी पीरियड टू पीरियड. नंबर 3, अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को ज्यादा प्राइस पर सेल कर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो कि कैपिटल गेन कहलाता है. Moreover, a share can be divided into two types, preference shares and equity shares. Equity shares को ordinary shares भी कहा जाता है. इन shares में आपको कंपनी में ओनरशिप और वोटिंग राइट्स दोनों मिलते हैं, लेकिन डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती. जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड लाजमी दिया जाता है बट इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते. To understand these two in more better way, let's discuss their characteristics individually. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड लाजमी दिया जाता है. कंपनी जब लिक्विडेट होती है तब भी इनकी फाइनल पेमेंट पहले की जाती है. इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. इनकी डिविडेंड पेमेंट यूजुअली हाई और कंसिस्टेंट होती है. प्रेफरेंस शेयर्स को दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी कॉल बैक किया जा सकता है. मींस कंपनी उन्हें किसी भी फिक्स प्राइस पे वापस खरीद सकती है चाहे उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो. On the other hand, characteristics of equity shares are, इन शेयर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता. अगर कंपनी को किसी पीरियड में लॉस हो या कम प्रॉफिट हुआ हो तो उस पीरियड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दीज शेयर होल्डर्स गेट देयर पेमेंट एंड लास्ट. इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. डिविडेंड इनका इनकंसिस्टेंट एंड कंपैरेटिवली लो होता है. इनको दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स को कॉल बैक करने का राइट नहीं होता. सो शेयर होल्डर कैन सेल देयर शेयर्स इजीली टू अदर्स व्हेन शेयर प्राइसेस आर हाई इन मार्केट to gain profit. Now, let's understand another financing instrument that is debentures. डिबेंचर्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें इशू कर कंपनीज लॉन्ग टर्म लोन एक्वायर करती हैं. इसमें इन्वेस्टर को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और कंपनी इस लोन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वापस कर देती है. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, सो ये कंपनी के ओनर्स नहीं होते बल्कि कंपनी को उधार देते हैं. So key features of debentures are, number 1, डिबेंचर होल्डर को रेगुलर फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स की जाती हैं जिन्हें कूपन पेमेंट्स भी कहते हैं. नंबर 2, डिबेंचर होल्डर को टर्म पीरियड के एंड पे उनकी प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक कर दी जाती है. नंबर 3, डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, ना ही इनके पास कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है. ऑल्दो डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों ही के जरिए कंपनी अपने फाइनेंस की नीड्स को पूरा करती है बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. लेट्स लुक एट देयर की डिफरेंसेस. डिबेंचर्स के जरिए लोन लिया जाता है जबकि शेयर्स के जरिए कंपनी में ओनरशिप मिलती है. डिबेंचर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं जबकि शेयर्स का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता. डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है एज अ प्रॉफिट जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है एज अ प्रॉफिट. द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज प्री फिक्स्ड वेयर एज डिविडेंड की कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती. डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते जबकि शेयर होल्डर्स डू हैव वोटिंग राइट्स. So in summary, both shares and debentures are valuable financial tools for raising capital and generating returns, but both serve different purposes. कंपनी अपने इंटरेस्ट और फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करती है. Hope you have clearly understand both shares and debentures. Thank you for watching this video. For more educational content, please like, share and subscribe our YouTube channel Base Lectures.